वात पित्त कफ त्रिदोष सामान्य रूप से ऋतु के संधि काल में थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कफ दोष प्रकोपित होता है, इसलिए आप यदि योग नहीं करते हैं तो आपको हर ऋतु परिवर्तन पर सर्दी जुकाम बुखार वायरल टाइप कुछ ना कुछ होता है। फिर कफ दोष ये एकदम से पता लग जाता है, क्योंकि वो सर्दी जुकाम के रूप में जो संचित दोष है वो बाहर निकलता है। अब हम पागलपन क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। अरे भाई, पहले तो दोष संचित ना हो ऐसा प्रयत्न करो, और यदि दोष संचित हो गया हो तो उसको बाहर निकलने दो। उसको रोकते क्यों एंटीबायोटिक्स खा करके। फिर कफ के बाद पित्त दोष भी प्रकोपित होता है। कभी कभी आपको गैस एसिडिटी ऐसे होता है, आप उसको इग्नोर करते रहते हैं। और फिर वात दोष, ये है तो बड़ा खतरनाक, लेकिन होता धीरे धीरे। एकदम से आरए फैक्टर सीआरपी एनए एवीएन एचएलबी 27 पॉजिटिव नहीं आता है। यूरिक एसिड एकदम से नहीं बढ़ जाता है, लेकिन सामान्य रूप से आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ रही है। यदि आपने योग नहीं किया तो 33 के 33 आपके वर्टिब्राज स्पाइनल कोड के 33 के 33 आपके अंग, 33 आपके वर्टिब्राज है, 33 आपके अंग है, और हाँ 36 प्रकार के आपके ब्लड टेस्ट हैं, वो सब गड़बड़ा जाते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, पांचों कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंच महाभूत और पंच महाभूतों का पूरा ताना बाना, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय सहित आत्मा, ये 5-25 का पूरा प्रपंच है। इसमें 72,72,10,201 नाड़ियां हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, और एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में यदि एक्सप्रेशन नहीं होता है, आपका यदि एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी ठीक से सही दिशा में काम नहीं कर रहा है, आपकी ऑटोफेजी माइटोफेजी ठीक से काम नहीं कर रही है, आपका एपोप्टोसिस ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस जो आप आहार लेते हैं उसको शरीर, आपने मीठा खाया, आपने शाक सब्जियां खाई, आपने अनाज खाया, लो, जैसे आप गेहूं, बाजरा, जवार, गवार और हरा चारा, सूखा चारा पशुओं को खिलाते, खली चोकर आदि देते, उसको लाइपोजेनेसिस करके और फूड को फैट में कन्वर्ट कर देते, पशु दूध में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वो एक्सेस फैट में कन्वर्ट ना हो, अथवा जो एक्सेस फैट है उसको फिर वापस बर्न करने का काम वो लाइपोलाइसिस है। लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस दोनों ही ठीक से काम करने चाहिए। आप के शरीर में सब कुछ ठीक ठाक चलना चाहिए, और होता क्या है जब हम योग नहीं करते, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी थॉट्स, अव्यवस्थित तरीके से जीवन को जीते हैं और गंदी आदतें ऊपर से और पाल लेते हैं, रॉन्ग हैबिट्स, तो फिर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। योग इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ।
योग इज द पर्पज ऑफ अवर लाइफ। योग एंड कर्म योगा, योग में कर्मयोग अंतर्निहित है। तो योग हमारी आधारशिला भी है, योग हमारी मंजिल है। योग इज द फाउंडेशन एंड योग इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ आवर लाइफ। योग इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, योग इज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ। योग एंड कर्म योग, दिस इज द अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर लाइफ। योग कितनी बड़ी महिमा है, क्या क्या कहूं मैं। कितनी बड़ी भ्रांति पूरे संसार में, कितना बड़ा संशय फैला दिया, ऐसे लोगों के भीतर कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। एक बार बीमार हो गए तो जिंदगी भर के लिए बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा खाओ। एक बार आपकी नींद थोड़ी कम हुई तो जिंदगी भर स्लीपिंग पिल्स खाओ और फिर हमेशा के लिए सोते ही रह जाओ। ये बड़ा खतरनाक तंत्र है। एक बार कोई बीमार रह गया, किसी कारण से कोई रोगी हो गया, एक बार कोई अनपढ़ रह गया, किसी कारण से कोई गरीब रह गया, तो बोले आप जिंदगी भर अमीर बन ही नहीं सकते। जिंदगी भर आप एक बार किसी भी कारण से आप कमजोर हो गए, किसी कारण से आप लाचार हो गए, पिछड़ गए, तो बोला आप उभर ही नहीं सकते। ये है गुलामी का नया दौर। आपने पहले राजनीतिक गुलामी आदियों के बारे में खूब सुना और उसके लिए पूरी दुनिया में आवाजें गूंजी, वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस। अब गुलामी का नया दौर है, गुलामी का नया अवतार, गुलामी का नया दौर। आपके दिमाग को ऑक्युपाई कर लिया है, आपके दिमाग को ऑक्युपाई कर लिया है, आपके दिमाग पर नियंत्रण कर लिया है। मीडिया के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से और वासनाओं के माध्यम से वासनाओं को उभारा। आपको इतना कमजोर, इतना विलासी, इतना कुंठित बना दिया है कि आपको लगता है ये तो ठीक ही कह रहे, ऐसे तो मेरे साथ हो ही रहा। आप इतने कुंठित हो जाते हैं कि आप खुद को रोगी, भोगी, दुखी, दरिद्र मान लेते हैं, कायर, कमजोर, बुद्धिमान मान लेते हैं और सोचते हैं हाँ ये तो ठीक ही कह रहे। क्या ये पैरासीटामोल घर में आप बना सकते हो? क्या क्रोसिन घर में बना सकते हो? क्या एंटीबायोटिक्स घर में बना सकते हो? क्या एक भी कोई सिंथेटिक दवा तुम विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन कुछ घर में बना सकते हो? जैसे वो फार्मूले आपको देते पूरा। क्या कोई आप एक भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा, अर्थराइटिस की कोई पेन किलर, कोई स्टीरॉइड, कोई बायोलॉजिकल घर में बना सकते हो? एक भी सिंथेटिक पेन किलर, इनहेलर, कोई भी स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल एक भी नहीं बना सकती। मैं आपको 100 के 100 आपको मैं अभी 10-15 उदाहरण देता हूं। अभी आपको मैंने लीवर के बताया, मैं कहता हूं किडनी के लिए रेडीमेड रीनोग्रिड, हम आपको कहते हैं भाई पीपल, नीम, गोखरू, धनिया, कासनी घर में प्रयोग कर लो। रीनोग्रिड जूस घर में, उसका विकल्प बता दिया। लौकी की सब्जी और जौ का दलिया, आटा, और ये घर में बैठे बैठे ये कर लो। पतंजलि वेलनेस में भी आने की जरूरत नहीं। 99% लोग यदि मेरी बात पूरी माने तो 99% घर बैठे अपना सारा उपचार कर सकते हैं लोग। हम
कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घरवटी रेडीमेड उपाय बताते। घर में कहते हैं अर्जुन की छाल दालचीनी पीने लो की कल्प कर लो, घर में बैठे ठीक हो जाओगे। सुबह सुबह अनार एप्पल का प्रयोग कर लो। हम कहते हैं आप घर में बैठे ही ब्राह्मी शंख पुष्पी आदि का प्रयोग करो, नहीं तो मेधा क्वाथ, मेधा इष्टि, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, और ओमेगा का भी घर में विकल्प बता देते हैं। हम आई ग्रिट का फार्मूला भी बताते हैं, एयर ग्रिट का भी फार्मूला बताते हैं। घर में बैठे ही आंवले से, सुदर्शन से अपने कान को कैसे अच्छा करना वो भी बताते हैं। हम आपको पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट भी देते हैं, और घर में बैठे ही हल्दी, मेथी, सोंठ, अश्वगंधा, शतावर से कैसे अपना अर्थराइटिस ठीक कर सकते हो। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी करके अपने अर्थराइटिस को कैसे ठीक कर सकते हो, ये आपको घर में बैठे आपको उपाय बताते हैं। आपको अस्थमा के हम कहते हैं स्वासारी, ब्रोनकोम, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, ये सब प्रयोग करो। और कहते घर में ही आप मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, ये सब घर में आपके हैं। सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा घर में प्रयोग करो। त्रिकुटा घर में ही बनाओ। त्रिकुटा, सेतोपल आदि, श्वासारी, ये हम आपको रेडीमेड भी देते हैं, और घर में ही आप भाई सौंठ, पीपल, काली मिर्च ले लो, त्रिकुटा बन गया। हरड़ बेहड़ाव ले लो, तिफला बन गया। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चवे, सौंठ, पंचकोल घर में बना करके पियो, कफ को मिटाओ। तो हम तो वात का, पित्त का, कफ का, पित्त के लिए मैं कहता हूं भाई लौकी का जूस पी लो, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास का रस पी लो, एलोवेरा बीट का रस पी लो। घर में ही आप जो है अनार का, अंकुरित का, लौकी का, पेठे का जूस का प्रयोग करके आप घर में, घर बैठे आप सारा उपचार कर सकते हो। यह है आयुर्वेद के स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का, आत्मोपचार का दर्शन। यह आत्मनिर्भरता, आजादी, आप उसमें आजाद हैं, आप घर में बैठे ये सब कर सकते हैं। जो घर में जिनको ये सब द्रव्य उपलब्ध नहीं है, उनके लिए हमने आंवला का, एलोवेरा का, गिलोय का ये सब उत्पाद उपलब्ध कराए। उनको अर्थराइटिस के लिए पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, अस्थमा के लिए स्वासारी, ब्रोनकोम, लीवर के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, किडनी के लिए रीनोग्रिट, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि, मंडूर, पुनर्ग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट। हम तो कहते हैं घर पर ही आप खीरा, करेला, टमाटर का प्रयोग कर लो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रक्तपितिया का भी हमने प्रयोग बता दिया आपको, इंद्रायण का भी प्रयोग बता दिया। घर में बैठे जामुन की गुठली, करेले का पाउडर, नीम का पाउडर, करेला, नीम, चिरायता, ये गिलोय, काली जीरी, गुड़मार, इनका पाउडर करके खा लो, इनका काढ़ा बना के पी लो, इनका जूस बना करके पी लो। हम तो कहते हैं घर में बैठे ही आप बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट आदि औषधियों का प्रयोग कराते हो। मैं तो कहता हूं घर में बैठे आप लौकी का जूस पी लो, और इनके घटक द्रव्य सब लिखे हुए, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट में, मधुनाशिनी, मधुग्रिट में हम क्या डालते हैं, घर में ही आप बना लो। थायरोग्रिट और धनिया का पानी हम बताते हैं, थायराइड के लिए उसके घटक द्रव्य लिखे हुए, घर में ही प्रयोग कर लो। हमने स्किन के लिए कायाकल्पवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलोनोग्रिट, नीम घनवटी और सारे दिव्य तैलम से लेकर के, अश्वगंधा के तेल से लेकर के, कायाकल्प तेल से लेकर के, उनके सारे द्रव्य लिखे हुए आप घर में बना लो। नीम भाई आप खुद खा लो ना, तोड़ के पत्ते तोड़ के खा लो, उसको उबाल करके खा लो, चबा करके खा लो, चटनी बना करके और पानी में घोल करके पी जाओ। अरे जरूरी है नीम घनवटी लाना, गिलोय घनवटी खाओ, गिलोय पियो। हर दवा का घरेलू विकल्प हमने आपको दिया। क्या एलोपैथी में एक भी दवा आप घर पे बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो हम ये उपचार नहीं कर रहे, हम ये उपकार कर रहे हैं। जो अपने पूर्वजों ने हमको दिया, आपको उपहार, वो सौगात, वो पूर्वजों की विरासत आपको दे रहे है। उपचार के नाम पर कि मौत का कारोबार जो करने वाले हैं वो हमारे काम को व्यापार बताते हैं। हमने उपकार किया है, उपहार दिया है। हमने आपको सामान नहीं दिया है, हमने आपको स्वाभिमान दिया है। हमने आपको राष्ट्रोत्थान दिया है, राष्ट्रोत्थान का मंत्र दिया है।
खैर वो विषय कई बार रख दिया है मैंने कि पतंजलि का ये सामान नहीं, आपका समाधान है, स्वाभिमान है, राष्ट्रोत्थान है, और इसमें सारे जगत का कल्याण है। ये तो एक विषय अलग आगे आपको बताएंगे। तो मैं कह रहा था कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार करो, पूरी अंतर्मुखता के साथ करो, और शिक्षा की गुलामी के दौर से चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, तो न जाने कितने प्रकार की गुलामी और कुंठाओं के दौर से ये संसार गुजर रहा है, और इस संसार को अब उभारना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर आपके दिल दिमाग को, आपके जीवन को ही पूरा ऑक्युपाई कर लिया है। आप एमएनसीज के हाथों के खिलौने हैं, आप उनकी कठपुतलियां बन गए हैं। कठपुतलियां, कठपुतली को जैसे हिलाते हैं वैसे हिलती है, ऐसे ही आपको जैसे चलाते हैं आप चलते हैं। तो हमने लीवर का समाधान दे दिया, किडनी का समाधान दे दिया, शुगर का समाधान दे दिया, बीपी का समाधान, थायराइड का समाधान, हार्ट के ब्लॉकेज का समाधान, आंखों का समाधान, आई ग्रिड से कानों का समाधान, एयर ग्रिड से मस्तिष्क का समाधान, मेधावटी मेमोरी ग्रिड से, और इसके ऊपर सारे साइंटिफिक रिसर्च स्टडी भी कर ली। आपके आयुष्य का समाधान कि आप जो है, अब देखो, आप अपने सेनेसस को, अपने एजिंग को, अपने एपोप्टोसिस को, ऑटोफेजी माइटोफेजी को, आप पूरी अपनी आंतरिक दैहिक संरचना को कैसे नियंत्रित करके बुढ़ापे से अपने आप को, एजिंग से अपने आप को बचा सकते हैं, रोगी होने से अपने आप को बचा सकते हैं, उसके लिए इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड क्वाथ दे दिया। लो, तो सब चीजों को आप स्वयं नियंत्रित कर सकते हो। आप अधिष्ठाता हो, आप मालिक हो, आप पूर्ण स्वाधीन हो, आप अपने भाग्य विधाता हो, आप अपने भाग्य विधाता हो, आप अपने निर्माता हो, अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा खुद घड़ो अपने सब रोगों को। इनफर्टिलिटी है, महिलाओं को दशमूल, फलघृत, संतति सुधा, नारी कांति, और फिर संतति स्टी की पूरी यजन की प्रक्रिया, योग की प्रक्रिया, संतति सुधा, शिवलिंगी पुत्र जीवक का प्रयोग, पुरुषों को यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन अप्रतिम। आपको इनफर्टिलिटी है, आपको, ये तो गृहस्थों के लिए बोला, कोई भी किसी भी प्रकार की कमजोरी है, दैहिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, सब प्रकार की कमजोरी का समाधान आप में ही है। बस आपको थोड़ा इनिशिएटिव लेना, थोड़ी पहल करनी है, थोड़ी हिम्मत रखनी है। मैंने कहा था ये 2 माह शरीर निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पूरे अक्टूबर महीने में कहा, अभी नवंबर में भी कहूँगा, अक्टूबर, नवंबर और मार्च, अप्रैल, ये शरीर के निर्माण के लिए ना। और मैं तो कहता हूँ अब थोड़ा प्रयत्न करो तो 9 महीने में, 9 माह में आप अपने जीवन को दिव्य बना सकते हो। लो, एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म, ये दूसरा जन्म रीबर्थ है, ये रीबर्थ, दिव्य जन्म। आपको श्रेष्ठतम विकल्प दिया हमने, शिक्षा का, चिकित्सा का, फिर भी हम निकृष्ट का
चयन करते रहते हैं। जब हमारे पास में श्रेष्ठतम सनातन धर्म है तो जो मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा तत्व है। जब हमारे पास में श्रेष्ठतम है सनातन धर्म, श्रेष्ठतम शिक्षा, श्रेष्ठतम चिकित्सा, श्रेष्ठतम सामान, आपके पास श्रेष्ठतम जब पतंजलि च्यवनप्राश है तो ये ऑर्डिनरी साधारण और थोड़ा उससे भी मैं बोलूं तो ये घटिया किस्म के च्यवनप्राश, घटिया किस्म के ये मजहब क्या बोलूं, हमने आपको हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के, पर्सनल केयर के नाम के लिए आपको श्रेष्ठतम सब कुछ दिया है। इस श्रेष्ठतम को छोड़ करके, श्रेष्ठतम अपने सनातन धर्म को छोड़ करके, श्रेष्ठतम अपनी शिक्षा चिकित्सा को छोड़ करके, श्रेष्ठतम अपने सात्विक उत्पादों को छोड़ करके, सात्विक संसाधनों को छोड़ करके न जाने किधर इधर उधर भटक गए। श्रेष्ठतम आहार का विकल्प हमारे सामने है, तो मांसाहार के नाम पर, वेगन के नाम पर, ये जो सर्वभक्षी, मांसभक्षी नहीं, सर्वभक्षी ऐसे पता नहीं क्या क्या सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। मैं केवल मजहबी तौर की बातें नहीं करता हूं, मैं केवल धार्मिक बातें नहीं करता हूं, केवल व्यवहारिक और केवल पारमार्थिक बातें नहीं करता हूं, केवल एक संदर्भ में बातें नहीं करता हूं। आपके जीवन को सब प्रकार से समुन्नत कैसे बनाया जा सकता है, आप जीवन को श्रेष्ठतम रूप से कैसे जी सकते हैं, इस नाते मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आओ अपने जीवन को दिव्य जीवन बनाओ, अपने जीवन को पूर्ण विकसित करो, अपने जीवन को उत्सव बनाओ, देह को देवालय शिवालय बनाओ, स्वयं शिव रूप हो जाओ। शिवोहम शिवोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम आत्माहम। 3 बातों को यदि पूरा मान लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले मात्र 5-10 वर्षों में, और अभी जो बच्चे हैं वो जवान हो जाएंगे 20-25 साल में, तो मैं अधिकतम बात करूं तो 25 वर्षों, और 25 वर्ष तो मैं आपको ऐसे ही मिलने वाला हूं जैसे आप अभी मुझको देख रहे हो। आने वाले 5-10 दिनों में तो आप बदल जाएंगे। लो, आपको बहुत तरह के शारीरिक मानसिक कष्ट है, पीड़ाएं है। 5-10 वर्षों में देश बदलता दिखेगा, क्योंकि हर एज ग्रुप है ना देश में, और आपके छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी 3-5 साल की है, उनको हमें दे दीजिए पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में, तो हम 15 से 20 साल तक के सब बच्चे दे रहे हैं। आपके 3, 5, 15, 20 साल के जो बच्चे हैं वो हमको दे दीजिए, हम एक ऐसा देश बना देंगे, और बालकों के भीतर वो शौर्य, वीरता, पराक्रम भर देंगे, साहस भर देंगे, जिससे कि एक एक बालक वो लाखों करोड़ों के बराबर होगा। वो कार्य चल रहा है पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। तो आप को बीपी है, शुगर है, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर है, कुछ भी बीमारी है, आप मेरी बात पूरी मान लो, अब तो मान लो। 50 साल हो गए योग करते कराते, अनुसंधान करते कराते, अब तो करोड़ों प्रमाण भी दे दिए। कितने प्रमाण दे दिए, अब तो करोड़ों प्रमाण दे दिया कि भाई जिसने मेरी बात मानी, अब तो
हर गांव गली मोहल्ला में प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस भी है, क्लिनिकल एविडेंस भी है, सब कुछ है। चलो पहले मेरे पास इंस्टीट्यूशन नहीं था, संगठन नहीं था, संस्था नहीं थी, अब तो आप सबके आशीर्वाद से, भगवत कृपा, गुरु कृपा से, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के रचना धर्मिता मूलक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से, शिल्प से अब तो इतना कुछ हो गया है। अब तो बात पूरी मान लो। अब तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके सारे वो तथ्य और सत्य आप तक रख दिए कि आपको जो कुछ दे रहे हैं वो वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के साथ दे रहे हैं। किसी को भी कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है। अभी एक बहुत बड़ा आयुधन नाम का कार्यक्रम हुआ और उसमें हमारे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने शपथ दिलाई, हमारी फर्स्ट चॉइस, मेरी प्रथम प्राथमिकता योग आयुर्वेद। हम लास्ट में रख देते हैं योग आयुर्वेद को, बोले पहले ये सिंथेटिक दवाओं का जहर ट्राई करेंगे। क्यों भाई, ऐसे क्यों करते हो?